आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैबुन्निसा ज़ेबी कराची पाकिस्तान से आप सब से मुखातिब हूँ और आज अलूमे दीनी में हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका भी मैं आपसे जिक्र करती हूँ। और पहले से भी बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है और इसके नाज़िम आला या मुंतज़िम आला जो हमारे हैं, मुंतज़िम आला और बानी तंजीम मोहम्मद नवाज़ गुलियाना साहब। आज का हमारा मौजू है नमाज जुम्मा। आज का हमारा मौजू है नमाज जुम्मा और ईदीन की नमाज। जैसा कि आपको पता है कि हम हर मुसलमान 5 नमाजें दिन में अदा करता है और इसके अलावा उसको और नफल नमाजें भी वो पढ़ सकता है, और दीगर नमाजें भी जो हैं वो भी वो अदा कर सकता है। नमाज इशराक भी है, चाश्त भी है और भी नमाजें हैं, लेकिन 5 नमाजें वो हर मुसलमान 5 वक्त अदा करता है। लेकिन जुम्मे के दिन एक ख़ास दिन है नमाज जुम्मा। नमाज जुम्मा फ़र्ज़ ऐन है। इसका मुनकिर काफिर है और बेउज़्र तर्क करने वाला फासिक है। देख लीजिए, ज़हन में रख लीजिए, जुम्मे की नमाज अदा करने वाला जो है वो अल्लाह ताला का मुहिब प्यारा बंदा है, अल्लाह ताला का करीब तर बंदा है। नमाज जुम्मा क्या, बाकी नमाजें भी और बाकी हुकूक अदा करने वाला भी, लेकिन नमाज जुम्मे के लिए ख़ास तौर पर अहकामात नाजिल किए गए हैं और इसीलिए इस मौजू का मैंने इंतखाब किया है। नमाज जुम्मा और ईदीन की नमाजें, यानी ईद की नमाजें और जुम्मे की नमाजें, उनके लिए क्या अहकामात हमारे उलूम दीनी में दिए गए हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। जुम्मे की नमाज का अगर कोई इनकार करता है कि नहीं जुम्मे की नमाज ज़रूरी नहीं है या जुम्मे की नमाज हम पढ़े या ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इनकार करने वाला मुनकिर है वो काफिर कहलाएगा। इसका इनकार करने वाला काफिर कहलाएगा, जुम्मे की नमाज का इनकार करने वाला, और बिला उज़्र इसको तर्क करने वाला फासिक कहलाएगा। नमाज से पहले खुतबा पढ़ना वाजिब है। नमाज से पहले खुतबा पढ़ना वाजिब है, ठीक है। इमाम के सिवा, इमाम एक होता है और उसके सिवा कम से कम 3 मुक्तदी जो है उनका होना जुम्मे की नमाज में ज़रूरी है। यानी अगर इमाम मौजूद है और आप ऐसे इलाके में हैं जहां अचानक जुम्मे की नमाज का वक्त हो गया है, आपके एतराफ़ में लोग नहीं हैं और आपको जुम्मे की नमाज अदा करनी है या कोई वजूहात है उस इलाके में लोग नहीं हैं, तो कम से कम 3 लोग होने चाहिए और एक इमाम होना चाहिए। 4 लोग होंगे तो आपकी जुम्मे की नमाज होगी, ठीक है। पहली अज़ान तो हजूर के ज़माने से जारी है, अलबत्ता दूसरी अज़ान हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो के ज़माने से शुरू हुई, लिहाजा ये भी सुन्नत है। अज़ान जो है वो सुन्नत है। खुतबा गैर अरबी ज़बान में पढ़ना साहिबीन के नज़दीक दुरुस्त नहीं, लेकिन इमाम साहब के नज़दीक खुतबा अदा हो जाएगा मगर मकरूह तहरीमी के साथ। अच्छा, अब बात यह है कि खुतबा जो है हमारे जो इमाम दे रहे होते हैं, हर मुल्क में अलग अलग ज़बानें हैं और जो है वो उसमें इसलिए बता दिया गया है कि खुतबा जो है वो गैर अरबी ज़बान में पढ़ना जो है वो जितने भी साहिबीन हैं उनके नज़दीक तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन इमाम के नज़दीक खुतबा अदा हो जाएगा, लेकिन ये मकरूह तहरीमी के साथ अदा होगा। खुतबा बैठ कर पढ़ना मकरूह है। आपको पहले भी बता चुकी हूँ, खुतबा जो है वो खड़े होकर दिया जाता है, तो बैठ कर पढ़ना खुतबा मकरूह है। जुम्मे का खुतबा जिक्र है और तज़कीर नहीं है, लिहाजा समझ में ना भी आता हो तो नमाज की तरह अदा हो जाता है। जुम्मे का जो खुतबा क्या है वो जिक्र है। जिक्र क्या है, हम उसमें कोई भी अच्छा मौजू लेकर, दीनी हमारे जो उलूम है उनमें से कोई भी मौजू लेकर या हजूर की सीरत के हवाले से या उसवा हसना के हवाले से या किसी ख़ास मौजू के हवाले से हम खुतबा जो है कि इमाम साहब जो खुतबा देते हैं और आपको मस्जिद के ज़रिए दीनी मालूमात जो है वो पहुँचाते हैं। ना सिर्फ
वो उस मस्जिद में मौजूद लोगों तक वो मालूमात पहुंचती है, बल्कि आपके इर्द गिर्द जितना भी इलाका है वहां तक खुतबे की आवाज़ जाती है, और खुतबे से आप जो है वो बहुत सी अहम बातें सीखते हैं। तो खुतबा जो है ये जिक्र है, और अगर आपको समझ में ना भी आता हो तो जिक्र नमाज की तरह हो जाता है, और ये आपका खुतबा जो है वो आपका सुनना अच्छा है, चाहे बेशक उसमें से कुछ बातें आपको समझ में आ रही हों या ना आ रही हों। ठीक है, वैसे तो खुतबे के लिए कोशिश की जाती है कि ऐसे मौजू का इंतखाब किया जाए और इस तरह से बयान किया जाए कि जो बात आप बता रहे हैं वो जो है मुक्तदी तक पहुंच जाए, और दीगर लोगों तक भी आपका वो मैसेज या आपका वो पैगाम जो दीनी अहकामात के ज़रिए अल्लाह ताला ने इंसानों तक पहुंचाया है, और दीनी अहकामात जो कुरान की शक्ल में आए हैं या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस की शक्ल में हम तक पहुंचे हैं, वो लोगों तक पहुंचाए जा सकें, और उन पर अमल कर कर हम अपने किरदार और सीरत में बेहतरी पैदा कर सकें। तवील खुतबा पढ़ना मकरूह है। देख लीजिए, हमारा मजहब में आप बार बार ये कहते हैं कि हमारा मजहब दीन फितरत है, यानी हमारी फितरत से नज़दीक तक है। इंसान को जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाया है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, खैर भी है, शर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके मिजाज का जो मिक्सचर है पूरा, यानी पूरी उसकी ज़ात जो है, जिस तरह से अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, उसमें जितने भी अमूर या अवामिल रखे गए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा मजहब भी बिल्कुल उसी तरह से उतरा है कि उसको उन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने मद्देनज़र रखा है, और उसी हिसाब से अहकामात भी जारी किए हैं कि अगर इस तरह हो जाए तो आप ये कर सकते हैं, और अगर ये बात ना हो, इस तरह से बात हो, तो आपने दीनी अहकाम के मुताबिक उस अमल को किस तरह से अदा करना है। तो इसीलिए कहा गया कि तवील खुतबा पढ़ना मकरूह है। मस्जिद में बाज़ दफ़ा मौलाना या इमाम साहब बड़े बड़े तवील खुतबे देते हैं, जिससे सामने सुनने वाला जो है वो बोरियत का शिकार होता है, उसके पास वक्त नहीं होता है। मस्जिद में आने वाला जो है वो हो सकता है अपनी जॉब पर से थोड़ी देर के लिए आया हो, हमारे बच्चे बाहर हैं या हमारे रिश्तेदार बाहर हैं, हमें पता है कि मस्जिद से उन्हें वक्त मिलता है थोड़ी सी देर के लिए कि जाके आप नमाज पढ़ कर आ जाएं, जुमे की नमाज खास तौर पर पढ़ने आते हैं। तो अब अगर आपका खुतबा तवील होगा तो आप थोड़ा सा भी खुतबा अगर आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपका खुतबा तवील होगा तो आपको तो वापस अपनी जॉब पर जाना है। तो इसलिए कहा गया है कि खुतबा तवील ना हो, और खुतबा जो है आप मुख्तसर पढ़े, वरना खुतबा मकरूह होगा। तवील खुतबा पढ़ तो लेंगे आप, लेकिन वो मकरूह होगा। नमाज जुम्मा मुसाफिर, औरत, बीमार, बच्चे और बूढ़े आदमी पर वाजिब नहीं है। नमाज जुम्मा आप देख लीजिए, नमाज जुम्मा जो है अभी मैं आगे बता भी दूंगी, बाकी तफसील भी आपको बताऊंगी, वजाहत भी करूंगी थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ भी तो सिंपल सादा सा नुक्ता है कि नमाज जुम्मा जो हम पढ़ते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, फिर जुम्मे की नमाज हम अदा करते हैं। तो जुम्मे की जो नमाज है वो मुसाफिर पर, बीमार पर, औरत पर, बच्चे पर और अंधे आदमी पर वाजिब नहीं है जुम्मे की नमाज। ठीक है, तो इसलिए उनको हम कोई सख्ती उनके लिए है ही नहीं। औरत के लिए तो जुम्मे के बजाय घर ही पर जो है वो उसका जो है ज़ोहर पढ़ना बेहतर है। औरत के लिए तो ये है कि वो ज़ोहर की नमाज घर पर पढ़ ले, जुम्मे की नमाज वो पढ़ने का उसको जो है वो सख्ती नहीं है, उसकी कोई ऐसी सख्ती नहीं है, ना कोई पाबंदी है उसके लिए। ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई शख्स बिला उज़्र जुम्मे के रोज घर पर ज़ोहर पढ़ ले तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन मकरूह होगी। यानी अगर कोई शख्स जो है वो बगैर किसी सबब के, बगैर किसी वजह के जुम्मे की नमाज घर पर पढ़ लेता है तो उसकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन वो मकरूह होगी। इसलिए जुम्मे की नमाज को मस्जिद में जाकर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई वजह हो, कोई उज़्र हो, आपके पाँव में जख्म है, आप बीमार हैं, आप चल फिर नहीं सकते हैं, नकाहत है, कमजोरी है, बुढ़ापा है, या कोई और वजह है, या कोई अचानक घर में ऐसा जरूरी काम है जिसमें आप फंस गए हैं, तो आप अपनी जुम्मे की नमाज घर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो नमाज जो है मकरूह हो जाएगी, मगर नमाज आपकी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि नमाज नहीं होगी, नमाज आपकी हो जाएगी। अगर कोई शख्स नमाज जुम्मे के तशहुद या सजदे सौ में भी शरीके जमात हो गया
तो गोया उसका जुम्मा अदा हो गया। यानी अगर कोई शख्स नमाज जुम्मे में थोड़ी सी देर से पहुंचा है और मतलब उसने इमाम जो था आपका जो है वो क़िरात कर चुका था या कर रहा था, उसके बाद वो पहुंचता है, तो तब भी आपकी नमाज जो है शरीक जमात आप हो गए तो आपकी जुम्मे की नमाज हो जाएगी। जिसकी जुम्मा कज़ा हो उसे चाहिए कि अकेला ज़ोहर पढ़े, जमात ना करे। फिर वो अगर आपकी जुम्मे की नमाज कज़ा हो जाती है तो चाहिए कि अकेले आप नमाज ज़ोहर पढ़ लें, जमात ना करें। अच्छा, अब हमारे पास जुम्मे की नमाज के बाद अभी मैं और भी अब थोड़ी सी बात करते हैं। जुम्मे की नमाज के बाद हमारे पास नमाज ईद भी हमारे पास आएगी। तो अब जुम्मे की नमाज में और नमाज ईद में क्या फ़र्क है और नमाज ईद हमें किस तरह पढ़नी चाहिए। ईद दोनों जो ईदें हमारी ईदेन की नमाजें वाजिब हैं, जिनके लिए जमात का होना ज़रूरी है। ठीक है, ईद की नमाज के लिए भी जमात का होना ज़रूरी है, लेकिन अजान और तकबीर ईद की नमाज में नहीं होती, जबकि जुम्मे की नमाज के लिए आपको बता दिया था कि अजान होती है। ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं होती। नमाज ईदीन में सजदा सौ माफ़ है और ईदीन की नमाज के बाद खुतबे होते हैं जो सुन्नत है। ईद की नमाज से पहले खुतबा नहीं होता, खुतबा नमाज के बाद होता है जो सुन्नत है। खुतबा क्या होता है? वो जो आप दीनी अहकामात हैं या कोई भी किसी मौजू पर इमाम साहब जब गुफ्तगू करते हैं उसे वो खुतबा है आपका, और ये खुतबा जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है अरबी ज़बान में भी, और जो है वो अरबी ज़बान में जो है खुतबा गैर अरबी ज़बान में पढ़ना जो है वो साहिबिन के नज़दीक तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन इमाम साहब के नज़दीक जो है खुतबा अदा हो जाता है। अच्छा, ईदीन में नमाज के बाद खुतबे होते हैं जो कि सुन्नत है, मैंने बता दिया। जो अहकाम जुम्मे के हैं वही ईद के अहकाम हैं, जो अहकामात जुम्मे की नमाज के हैं वही ईदीन की नमाज के अहकामात हैं। ईद की नमाज का वक्त आफताब 1 या 2 नेज़ा बुलंद होने से लेकर ज़वाल से कबल तक होता है। ईद की नमाज का वक्त आफताब 1 या 2 नेज़ा बुलंद होने से लेकर ज़वाल से कबल तक होता है। वैसे तो नमाज ईद के लिए लोग हम सुबह ही भागते हैं और फौरन ही नमाज अदा की जाती है। हमें सबको पता है कि नमाज जो है वो हम जाकर अव्वल पढ़कर आते हैं। नमाज के औकात कार होते हैं, मस्जिदों से ऐलान होता है, उसी वक्त पर जाकर नमाज पढ़ी जाती है। अच्छा, अब तरीका नमाज ईद क्या है? चूँकि ईद की नमाज का तरीका क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। नियत आप करते हैं ईद की नमाज की, 2 रकात वाजिब नमाज, ईद उल फितर या ईद उल अज़हा जो भी नमाज होगी तो आप कहेंगे 2 रकात नमाज है आपकी, और नमाज ईद उल फितर है या नमाज ईद उल अज़हा है, जो भी नमाज पढ़ रहे हैं उसका आप नाम लेंगे साथ में। 6 जायद वाजिब तकबीरात के, इसके साथ साथ 6 जायद आप वाजिब तकबीरात भी जो है वो इसके साथ शामिल होती हैं। इस इमाम के इब्तिदा में कहकर तकबीर तहरीमा या तकबीर इस्तिफ़ाता यानी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले। यानी आपने नियत कर ली नमाज की, जो भी नमाज है आपकी ईद उल फितर की नमाज है या आपकी ईद उल अज़हा की नमाज है, आपने उसकी नियत की। उसके बाद आप 6 जायद वाजिब तकबीरात जो है वो इमाम के इब्तिदा में कहकर तकबीर तहरीमा या तकबीर इस्तिफ़ाता, यानी कि क्या चीज़ें दोनों तकबीर तहरीमा इस्तिफ़ाता क्या चीज़ें, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेना। इसके बाद जो है आप आगे नमाज को जारी रखते हैं। 2 मरतबा तकबीर तहरीमा कहकर, यानी आप जो है अल्लाह अकबर कहकर तकबीर तहरीमा की तरह, जिस तरह से 2 मरतबा तकबीर तहरीमा की तरह आप कानों तक हाथ उठाकर नीचे छोड़ दें। हम सबको पता है इसी तरह से करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है, या मैं बता रही हूँ आपको तो आपको ऐसा लग रहा है शायद कोई मुश्किल अमल होगा, लेकिन मुश्किल अमल नहीं है। जिस तरह हम नमाज अदा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से नमाज अदा की जाती है। फिर तीसरी मरतबा भी तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथ उठाकर हाथ बांध ले, अल्लाह अकबर कह के फिर आप अपने हाथ बांध लें। इमाम सूरह फातिहा
اور ضم صورت کرے. امام جو ہے پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ ایک صورت جو ہے وہ ضم کرے گا. اللہ اکبر کہہ کے رکوع اور سجدہ کر کے قیام کرے. اس طرح ایک رکعت آپ کی ہو جاتی ہے. یعنی اللہ اکبر کہہ کر آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا اور آپ نے قیام کیا، اور اس طرح کی ایک رکعت نماز جو ہے ہو گئی. میں عید کی نماز کے بارے میں بتا رہی ہوں. دوسری رکعت میں عام سورہ الحمد اور ضم سورہ کے بعد 3 مرتبہ جو ہے وہ تکبیرات اور کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ لگائے کہتے ہوئے رکوع پھر سجدے میں جائیں. گویا 6 تکبیرات زائد واجب ہیں. 6 تکبیرات جو ہیں اس طرح سے آپ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، یا یہ جو ہے 6 تکبیرات زائد واجب ہیں. ٹھیک ہے. آپ پر یہ عید کی نماز جو تھی اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ معمولی سا عید کی نماز میں فرق ہے، اور جو جمعے کی نماز ہے اس میں آپ کا جو فرق ہے وہ بھی بتا دیا ہے. تو اب میں تھوڑی سی وضاحت اور مزید کروں گی. ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیحوں کی مقدار خاموش رہے. ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیحوں کی مقدار خاموش رہے. نماز عید الاضحیٰ کے بعد تکبیرات تشریق واجب ہیں. عید الفطر میں عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آہستہ تکبیریں پڑھیں. آپ کو پتہ ہے نا، جب آپ نماز کے لیے عید الفطر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں آپ جو ہے وہ تکبیریں پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ جاتے ہیں. لیکن عید الاضحیٰ میں کسی قدر بلند آواز سے تکبیریں کہنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے. عید الفطر میں آہستہ آواز سے تکبیر کہتے ہوئے سارے راستہ جب آپ پار کر رہے ہیں مسجد تک جانے کا تو آپ آہستہ آواز میں تکبیریں کہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن عید الاضحیٰ میں آپ جو قدرے بلند آواز سے، تھوڑی سی ذرا آواز آپ کی اونچی ہوتی ہے، تکبیریں کہتے ہوئے آپ مسجد جاتے ہیں. عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد تک 1 مرتبہ زور سے کہنا واجب ہوتا ہے، اور تکبیرات تشریق میں فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہیں. یعنی آپ اس میں اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیریں کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح سے آپ تکبیریں اس میں کہتے ہیں. تشریق کے معنی گوشت بھوننے کے ہیں. تشریق کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا. تو تشریق کے معنی گوشت بھوننے کے ہیں. اور یوم النحر سے مراد قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحج ہے. چونکہ دونوں عیدوں کے بارے میں بتا رہی ہوں میں آپ کو، تو دونوں کے بارے میں تھوڑی سا جو فرق ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو. نماز عید کے مسائل کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص ایسے وقت پہنچا کہ امام تکبیریں کہہ کر قرات کر رہا ہے تو یہ شخص نیت باندھ کر فوراً تکبیریں کہہ لے. ٹھیک ہے. آپ کو بتا دیا تھا کہ امام نے پہلے تکبیریں کہنی ہے، پھر قرات کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں تو یہ شخص پہلے نیت باندھ کر فوراً تکبیریں کہہ لے اور اس کے بعد پھر نماز اس کے ساتھ اپنے امام کے ساتھ شامل ہو جائے. اگر کوئی شخص ایسے وقت پہنچا کہ امام رکوع میں ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ توقع ہے کہ تکبیرات کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے گا تو تکبیرات کہہ لے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ تکبیرات کہنے تک امام رکوع سے اٹھ جائے گا تو نیت باندھ کر رکوع امام کے ساتھ شریک ہو جائیں آپ، اور رکوع میں بغیر ہاتھ اٹھائے 3 تکبیرات آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ پر خود ڈیپینڈ کرتا ہے. جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے لمحے ہیں یا کتنا وقت ہے، اور اس میں اگر آپ سے کوئی چیز رہ گئی ہے تھوڑا سا لیٹ ہونے کی وجہ سے تو اس کو آپ نے امام کے ساتھ اب آگے جاری رکھنا ہے، یا آپ کو پڑھ کر فوری طور پر امام کے ساتھ ہی شریک رہنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آگے چلنا ہے. جو بھی وہ کچھ عمل کر رہا ہے انہی کو عمل آپ نے بھی کرنا ہے. رکوع میں شریک ہونے کے بعد ایک تکبیر بھی نہ کہنے پایا تھا کہ امام رکوع سے اٹھ گیا تو مقتدی کو ساری تکبیریں اس کی ساقط ہو جائیں گی اور بلا تکبیروں کے نماز آپ کی ہو جائے گی. کہا تھا نا کہ اگر امام صاحب جو ہے رکوع میں گئے ہوئے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے تکبیریں کر لیں گے تو آپ رکوع شروع کر لیتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ امام صاحب جو ہے وہ اٹھ گئے، رکوع سے اٹھ گئے، لیکن آپ کی تکبیریں مکمل نہیں ہوئیں، ایک بھی تکبیر آپ نے مکمل نہیں کی تھی. تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز جو ہے وہ ساری تکبیر جو آپ نے پڑھی تھی، ایک پڑھی تھی یا 2 پڑھی تھی اور پوری نہیں کر سکے تھے، تو آپ کی ساری تکبیریں ساقط ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ کی بلا تکبیروں کے بھی نماز آپ کی ہو جائے گی. اس میں یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز آپ کی ہو گئی. اگر کوئی شخص 1 رکعت کے بعد
नमाज में शरीक हुआ तो दूसरी रकत इमाम के साथ पढ़कर सलाम फेरने के बाद अपनी छूटी हुई रकत इस तरह पढ़े कि पहले क़िरात पढ़े, बाद में 3 तकबीरात कहकर रुकू वगैरह जो उसे करना है वो कर ले। ठीक है। और ईद की नमाज से पहले किसी जगह भी नमाज ईद के बाद ईदगाह में नफल पढ़ना मकरूह है। याद रख लीजिए, ईद की नमाज से पहले आप किसी और जगह और नमाज ईद के बाद ईदगाह में नफल पढ़ना मकरूह है। यानी आप सोचते हैं कि ईद की नमाज से पहले आप घर में पढ़ ले या किसी और जगह पहले नफल पढ़ ले और फिर आप चले जाए मस्जिद में नमाज पढ़ने, तो मकरूह है, नहीं करना चाहिए। और इसी तरह नमाज के बाद भी ईद की आप जो है वो अगर नफल पढ़ना चाह रहे हैं किसी और जगह, मस्जिद के अंदर अगर आप नफल पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं पढ़ने हैं आपने। ईद की नमाज से पहले किसी भी जगह और नमाज ईद के बाद ईदगाह में नफल नमाज पढ़ना मकरूह है, क्योंकि उस वक्त जब नमाज खत्म हो रही है, इतने बहुत से लोग होते हैं, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, ईद की बारी बातें देते हैं, तो वहां पर अब नफल पढ़ने का मोहलत और मौका नहीं होता। तो इसीलिए हमारे दीनी अहकाम में भी ये बात कह दी गई है कि आपने ईद की नमाज से पहले किसी भी जगह और नमाज ईद के बाद ईदगाह में नफल पढ़ना जो है वो मकरूह है। अगर दोनों रकातें भी ना मिली आपको या बाद में शरीक हुए तो इमाम के सलाम फेरने के बाद हस्बे कायदा तकबीरों के साथ आप अपनी नमाज पढ़ ले। ठीक है। अगर आप मस्जिद पहुंचे और ईद की नमाज आपको नहीं मिली तो जो है वो आपका इमाम साहब जो नमाज पढ़ चुके हैं या उन्होंने सलाम फेर लिया है, तो आप अपने हस्बे कायदा अपनी तकबीरें अदा करें और अपनी नमाज पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी। अगर इमाम तकबीरें कहना भूल जाए तो रुकू में बावाज़े बुलंद तकबीरात कहे लेकिन हाथ ना उठाए, और अगर क़याम कर लिया है तो तब भी तकबीरात कह दे। नमाज फासिद नहीं होगी, आपकी नमाज खराब नहीं होगी, नमाज खत्म नहीं होगी, फासिद भी नहीं होगी। ठीक है। तो ये इमाम साहब के लिए, अगर इमाम तकबीरें कहना भूल जाते हैं और रुकू में बावाज बुलंद तकबीरात कहते हैं लेकिन हाथ ना उठाएं, फिर वो बावाज तकबीरात कहे लेकिन हाथ ना उठाएं। ठीक है। और अगर क़याम उन्होंने कर लिया है तब भी तकबीरात कह दे, नमाज आपकी फासिद नहीं होगी। ईद उल फित्र किसी उज़्र से पहले रोजाना पढ़े तो दूसरे रोज कबल ज़वाल तक पढ़े। ईद उल फित्र किसी उज़्र से पहले, और जो है चूंकि ईद उल अज़हा की भी तो हमारी होती है ना, ईद उल अज़हा भी होती है और ईद उल फित्र भी होती है, तो उसमें किसी उज़्र से पहले रोजाना पढ़े तो दूसरे रोज कबल ज़वाल तक पढ़े, तीसरे रोज ना पढ़े। अलबत्ता ईद उल अज़हा के नमाज तीसरे रोज तक भी पढ़ी जा सकती है। ईद उल फित्र में तो हम उसी वक्त अदा कर लेते हैं नमाज, लेकिन ये एक दीनी एक नुक्ता था, उसको भी उन्होंने बयान कर दिया है। अलबत्ता ईद उल अज़हा की जो नमाज है वो तीसरे रोज तक भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है। लेकिन बहरहाल जो अव्वलियत जो है वो यही होती है कि आप सबसे पहले नमाज पढ़ने जाते हैं और उसके बाद आपकी नमाज की अदायगी होती है, दिन की नमाजें अदा होती हैं, और उसके बाद आप अपने घर में ईद मनाते हैं और ईद की दूसरी खुशियों में शामिल होते हैं। एक छोटा सा मौजू और मैंने इसके साथ शामिल किया है, वो सदका फित्र है। सदका फित्र जो है ये छोटा सा मौजू था, मैंने कहा इसको अलग से बताने से बेहतर है कि मैं आज ही आपको बता दूं, और हो सकेगा तो हम बाद में एक दिन एक मौजू दोबारा से वो रख लेंगे। जो हमारे मौजू बहुत ज़रूरी था, छोटा सा, और छोटे छोटे मौजू थे, उनको दोबारा अगर बताने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं एक प्रोग्राम और करके उसमें भी आपको बता दूंगी, और आप भी सवाल कर सकते हैं, कोई पाबंदी आपके लिए नहीं है। फित्रे के मायने रोज़ा खोलने के हैं। फित्र के मायने, सदका फित्र क्या होता है? फित्र के मायने रोज़ा खोलने के हैं। हर आज़ाद मुसलमान पर जबकि वो बकदर निसाब यानी 52 तोले 2 माशे चांदी या इसकी कीमत की मिकदार माल का मालिक हो। कितना? 52 तोले 2 माशे चांदी और इसकी कीमत या उसकी कीमत के बराबर आपके पास माल है, रकम है या माल है, तो उस पर सदका फित्र वाजिब है। चाहे उसने रमजान के रोजे रखे हों या ना रखे हों, तब भी वो फितरा जो देता है। अभी फितरे का ऐलान हो जाता है कि इतना फितरा है पर एक आदमी का, तो हम पूरा फितरा जो है वो अदा कर देते हैं, अपने सारे बच्चों का घर का मिलाकर जो है वो अदा कर दिया जाता है कि एक आदमी के हिस्से में इतना फितरा आता है, तो हम सबका फितरा जो है वो अदा करते हैं। तो फितरा जो है वो कितना होता है वो भी बता दिया मैंने आपको कि हर आज़ाद मुसलमान पर वो फितरे की रकम जो है हमारे इमाम साहब या हमारे जो आलिम है वो हर साल बता देते हैं कि फितरे की रकम इतनी है,
तो बहरहाल उसी के मुताबिक हम चलते हैं। और बकदर निसाब वैसे ये है कि 52 तोले 2 माशे चांदी, और यह इसकी कीमत के मिकदार माल का मालिक हो तो सदका फितर वाजिब है, चाहे उसने रमजान के रोजे रखे हों या उसने रोजे ना रखे हो, लेकिन उसे फितरा तो कम से कम देना चाहिए। ठीक है, सदका फितर और ज़कात का भी एक ही निसाब है, मगर फर्क यह है कि ज़कात फर्ज है। फर्ज होने के लिए चांदी, सोना या माल और तिजारत का होना जरूरी होता है। किसके लिए? ज़कात के लिए। सदका फितर और ज़कात का निसाब एक ही है, लेकिन फर्क यह है कि ज़कात फर्ज होने के लिए चांदी, सोना, माल तिजारत का होना जरूरी होता है कि वो आपके पास मौजूद हो। ठीक है, अच्छा, और सदका फितर वाजिब होने के लिए इन चीजों का होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके निसाब में हर किस्म का माल शुमार किया जा सकता है। सदके या फिर सदका फितर जो है उसमें हर किस्म का आप माल जो है उसकी मालियत जो है वो आप हिसाब किताब में लगाकर आप कर लेते हैं कि इतनी मालियत का मेरे पास सामान है। उसमें आपके पास खास सामान का या खास चीजों का नहीं कहा गया कि ये चीज होनी चाहिए, यानी कि ज़कात में तो लाजिम हो जाता है ना कि आपके पास जो है ज़कात आप जो दे रहे हैं तो ज़कात के लिए आपके पास कितना सोना होना चाहिए, कितना माल तिजारत होना चाहिए, वो लाजमी होता है। लेकिन अगर सदके में नहीं है तो बाकी सामान जो आपका है उसकी मालियत के मुताबिक भी अगर आपके पास है तो आप जो है वो फिर अपना सदका देंगे। अच्छा, इसी तरह सदका फितर वाजिब होने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके निसाब में हर किस्म का माल शामिल हो जाता है, शुमार कर लिया जाता है जो हाजत असलिया से जायद और कर्ज से बचा हुआ हो। माल वो होता है जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा रखा हुआ है, आपकी ज़रूरत का नहीं है, वो माल आप जरूर देखेंगे। और अब वो माल आप देखेंगे कि जो आपका जो है असल से आपका माल जो है आपकी हाजत से वो माल जो है वो ज़्यादा है और उस पर कोई कर्ज भी नहीं है, यानी कर्ज से लिया हुआ भी माल नहीं है या कर्जा वाला कर्ज भी नहीं है। मसलन किसी शख्स के पास उसके इस्तेमाल के कपड़ों से जायद कपड़े रखे हुए हों, या रोजमर्रा की जरूरत से ज्यादा बर्तन रखे हुए हों, या उसका मकान खाली पड़ा हुआ हो, या उसका कोई और सामान हाजत असलिया से जायद हो, उसकी कीमत निसाब ज़कात के बराबर हो तो उस पर ज़कात खाली पड़ा उसका कोई और सामान हाजत असलिया से जायद हो और उसकी कीमत निसाब ज़कात के बराबर हो तो उस पर ज़कात फर्ज न होगी, मगर सदका फितर वाजिब हो जाएगा। लेकिन सदका फितर में दीगर सामान को भी जो है वो रखा गया है, जबकि ज़कात के लिए जो है वो आपका उस माल का और उतनी मालियत का होना ज़रूरी है, जबकि सदका फितर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास माल, रकम और वो चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि सदका फितर के लिए आपको दूसरी चीज़ों को भी मद्देनजर रखना पड़ता है कि जो आपके पास माल है वो एक तो कर्ज का माल ना हो और आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो और आपके इस्तेमाल का ना हो, तो उनमें कई चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। सदका फितर देने के लिए आपके ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हैं, आपका घर में बर्तन है, आपका कोई मकान खाली पड़ा हुआ है, या कोई और सामान हाजत है जो असलिया से आपके पास ज़्यादा है, तो उसकी कीमत के मुताबिक आप, नेचुरली बात है इतना सामान तो घर में होता है तो उसकी कीमत इतनी हो जाती है कि निसाब ज़कात के बराबर हो जाती है, तो उस पर ज़कात तो फर्ज नहीं होगी, क्योंकि ज़कात फर्ज तो उसी पर होगी ना जो आपको वहां असूल बता दिया गया है कि इतना निसाब आपके पास होना चाहिए, इतना माल होना चाहिए, तब आप पर ज़कात होती है ना। लेकिन अगर आपके पास ये सब चीजें जो मौजूद है, सामान दूसरा माल मौजूद है, तो उस पर ज़कात तो फर्ज नहीं होगी, मगर सदका फितर वाजिब होगा। सदका फितर आपको देना है। सदका फितर इतना नहीं होता, ठीक है, तो आप दे भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सदका फितर के निसाब पर साल भर गुजरना शर्त नहीं है, ठीक है। सदका फितर के निसाब पर भी साल भर जो है वो गुजरना शर्त नहीं है कि वो जो माल आपके पास रखा हुआ था वो आपके पास साल भर से रखा था या नहीं रखा था, बल्कि उसी रोज अगर निसाब के आप मालिक हो गए हैं तो भी सदका फितर अदा करना वाजिब है। अचानक कि आपके पास इतना माल आ गया है, इतने पैसे आ गए हैं जो आपको निसाब के ज़कात के निसाब के बराबर हो रहे हैं, तो आपको सदका फितर अदा करना है। जरूरी नहीं कि वो एक साल तक आपके पास रकम रही थी या माल रहा था, ठीक है। हर साहिब निसाब पर अपनी और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फितर देना वाजिब है, यानी आपकी जो नाबालिग औलाद है उन सब का जो आपका सदका फितर है वो माँ बाप की जिम्मेदारी है। बाप को चाहिए कि वो सदका फितर, बीवी का भी जो होता है, बीवी अगर अर्न नहीं कर रही, मेरा ख्याल है बीवी का भी होता है, तो आपने अपने घर के सारे अफराद गिन कर बाप जो है वो सदका
या घर का जो मालिक है, जो सरबरा है, वो साहिब निसाब जो है वो अपनी और नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फित्र देगा, वाजिब उस पर होगा। ठीक है। ईद उल फित्र के दिन सुबह सादिक से फितरा देना वाजिब हो जाता है। ईद उल फित्र के दिन सुबह सादिक से फितरा देना जायज हो जाता है। आपको ये हो सकता है मैं ईद से पहले भी दोबारा बता दूं ये बात, ताकि आपको ये बात याद रहे। वैसे तो चूंकि हमारे इर्द गिर्द जो है वो इस्लामी माहौल है, पाकिस्तान में हम रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो यहाँ तो हमारा माहौल है और हमें अंदाजा भी है, पता भी है। और बाहर भी जो मुल्कों में लोग रहते हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे मुसलमान हैं, वो इस्लाम से ज्यादा नजदीक तर हैं। हाँ, कुछ भूल चूक हो जाती है, मसरूफियात इतनी है, जिंदगी में भाग दौड़ बहुत ज्यादा है, जिंदगी जो है एक वहां पर एक बहुत तेज रफ्तारी के साथ दौड़ रही है। आपको अपने बारे में भी एक लम्हा सोचने की फुर्सत नहीं होती है। उन हालात में कुछ चीजें आपके जहन से निकल सकती हैं, कुछ बातों का इल्म नहीं होता। लेकिन जब आप मस्जिद जाते हैं तो वहां पर भी आपके आलिम जो है, आपका इमाम जो है, वो सब चीजों का ऐलान करता है और सदका फित्र के बारे में भी आपको रकम और सारी चीजें बता देता है। लेकिन फिर भी अगर जरूरत हुई तो मैं आपको ये दोबारा ईद से पहले भी आपको बता दूंगी। ठीक है। तो वरना आप दोबारा भी ये सवाल पूछ सकते हैं। वैसे तो इल्म के दर जा बजा खुले हुए हैं, इल्म लेने वालों की कमी है। इल्म आप लेना चाहते हैं तो आपको इल्म हर जगह से मिल सकता है, कोई मुश्किल बात है ही नहीं। आपके पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, गूगल है, किताबें हैं, इमाम साहब हैं, मौलाना साहब है, मस्जिद है, माँ बाप हैं, बुजुर्गवार है, महल्ले पड़ोस वाले हैं, जिससे आप इल्म लेना चाहें आप इल्म ले सकते हैं। इल्म का प्यासा हर जगह जाता है, उसके दिमाग में जो सवाल आता है वो सवाल देखना चाहता है, उस सवाल का उसको जवाब मिल जाता है। जब आप में तलाश और जुस्तजू नहीं होगी तो आपको आपका सवाल का जवाब नहीं मिल सकेगा। तो आपको सवाल करेंगे तो जवाब भी आपको जरूर मिलेगा। और हर अक्लमंद आदमी सवाल करता है, और सवाल करने का जो है वो सवाल करना आपके इल्म में इजाफा पैदा करता है। और जितना भी इल्म जो आप किताबों से हासिल करते हैं उससे कहीं ज्यादा और अच्छे तरीके से आप इल्म लोगों से हासिल करते हैं, उन लोगों से जो आपसे ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा बाइल्म हैं, ज्यादा उनके पास दीनी तालीमात हैं, या वो मुस्तनद और किताबों से आप तक इल्म पहुंचाते हैं। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, आप उनसे जवाब पूछ सकते हैं। तो आपके पास जो है ये आपके बहुत से जराए हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही शख्स जो है उस पर आप तकिया कर लेंगे कि मैंने उसी का बयान सुनना है, या उसी के बयान पर आपने यकीन रखना है, या किसी और की तरफ आपने नहीं जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप तलाश जारी रखें। आपको जो है वो नई से नई चीजें, नए नए लोग, नई नई चीजें आपके इल्म में आती जाएंगी। नए नए तरीकों से आपके इल्म में इजाफा होता चला जाएगा। जो बात पहले समझ में नहीं आई थी दूसरी मरतबा उससे ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगी। हर साहिब निसाब पर, मैं बात कर रही हूँ सदका फित्र की, हर साहिब निसाब पर अपनी औलाद का और अपनी नाबालिग औलाद का और अपना जो है वो फितरा वाजिब है, उसे देना है। और जो ईद उल फित्र के दिन सुबह सादिक से फितरा देना वाजिब हो जाता है। और जो शख्स सुबह सादिक से पहले मर जाए, अल्लाह ना करे लेकिन ऐसा भी होता है, उस दिन भी मौत होती है, मौत तो आपके साथ जा बजा है, उसका वक्त मुकर्रर है। तो अगर कोई शख्स सुबह सादिक से पहले ही मर जाए तो उस पर सदका फित्र वाजिब नहीं होता। ठीक है। फिर उसका आप क्या सदका देंगे जब वो दुनिया से ही चला गया। जो बच्चा सुबह सादिक से पहले पैदा हुआ हो, यानी सुबह सादिक होने से पहले बच्चा कोई पैदा हुआ है तो उसका फितरा आपको अदा करना होगा। सुबह सादिक से पहले कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका भी आपने फितरा अदा करना है। ईद की नमाज को जाने से पहले सदका फित्र अदा कर दिया जाए। ईद की नमाज अदा करने से पहले ही हमें सदका फित्र अदा कर देना चाहिए। ठीक है। वरना नमाज के बाद भी दिया जा सकता है। जब तक अदा ना किया जाएगा आपके जिम्मे सदका फित्र जो है वाजिब रहेगा, चाहे कितनी ही मुद्दत क्यों ना गुजर जाए। तो आपको सदका फित्र जो है वो आपको अदा करना है। ठीक है। तो ईद की नमाज को जाने से पहले सदका फित्र अदा कर दिया जाए, वरना नमाज के बाद भी दिया जा सकता है। और जब तक अदा ना किया जाए आपके जिम्मे वाजिब जो है ये सदका फित्र जो है आप पे वाजिब रहेगा, चाहे कितनी ही मुद्दत क्यों ना गुजर जाए। अगर ईद से कबल भी माह रमजान में फितरा अदा कर दिया जाए तो जायज है। बहुत सारे लोग ये फितरा रमजान में भी अदा कर देते हैं, ये भी जायज है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सुबह सादिक से ही पहले ईद वाला जो दिन है उसी वक्त आप फितरा अदा करेंगे, बल्कि फितरा जो है बहुत से लोग रमजान में भी अदा कर देते हैं। तो आप पर ये जायज है कि आप अपना फितरा रमजान में भी अदा कर दें, कोई हर्ज नहीं है।
शौहर का बीवी की तरफ से और बीवी का शौहर की तरफ से, औलाद का वैलदैन की तरफ से, बाप का बाले औलाद की तरफ से फितरा देना वाजिब नहीं है। ये देख लीजिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले में बात कर रही थी कि बीवी को भी शायद जिक्र आया था, तो यहाँ फिर अल्लाह ताला ने फिर इस बात की, इस नुक्ते की फिर वजाहत की है आपके सामने, ताकि हमसे कहीं किसी जगह कोई कोताही ना हो जाए। शौहर का बीवी की तरफ से और बीवी का शौहर की तरफ से, यानी बीवी अपने शौहर का दे रही है और शौहर जी अपनी बीवी का दे रहे हैं, और औलाद का वैलदैन अदा की तरफ से और बाप का बाले औलाद की तरफ से फितरा